क्या आपको पता है कि हम जितना अपनी खूबियों से बने हैं उतना ही कमियों से भी। इसीलिए हमेशा अपनी कमियों के लिए खुद को कोसते न रहें, क्योंकि कमियां हमें खरा और दिलचस्प बनाती हैं। पहले हम अपनी कमियां स्वीकारते हैं, तभी दूसरों की कमियों के लिए जगह बना पाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो कमियां हमें जोड़ती भी हैं। लेकिन मेरे बचपन में यदि आप मुझसे पूछते कि बड़े होकर मैं क्या बनना चाहती हूँ, तो शायद मैं कहती कि मैं मशहूर और सबसे बेहतर बनना चाहती हूँ। हालांकि यह उत्तर वास्तविकता पर कटाक्ष करता है, क्योंकि सबके ध्यान का केंद्र बनने की इच्छा हमेशा मेरे भीतर प्रबल रही। साथ ही यह भय भी सताता रहा कि कहीं मेरी कमियां और कमजोरियां जग जाहिर न हो जाएं। मुझे लगता था कि सर्वोत्तम बनने का अर्थ है सबकी पहुंच से दूर हो जाना और सभी से प्यार और सम्मान हासिल करना। पर बड़े होते समय इन दोनों का ही मेरे जीवन में अभाव बना रहा। मुझे लगता था कि सबसे बेहतर बन जाने पर मैं आराम से जीवन का आनंद ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे ज्ञान की वजह से कोई मुझ पर सवाल नहीं उठाएगा और लोगों को मेरी क्षमता पर कोई शक नहीं रहेगा। हाँ, यह सच है कि जीवन में मैंने काफी सफलता अर्जित की, लेकिन जिस प्रकार एक शीशे के टूट जाने पर उसे कई बार गोंद से चिपकाया जाता है और उस पर निशान रह जाते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर काफी कमियां अभी भी मौजूद हैं। वैसे इस बात का ख्याल भी मुझे हाल ही में कुछ सुनते हुए आया, जिसमें एक प्रसिद्ध लेखक अपनी एक किताब का जिक्र करते हुए बता रहे थे कि कैसे बेहद शक्तिशाली किरदारों में भी कुछ कमियां जरूर होती हैं। उनके संघर्ष, भय, असुरक्षा की भावना और जीवन के उतार चढ़ाव उन्हें वास्तविक बनाते हैं। मनुष्य होने का अर्थ भी यही है। जब हम फिल्मों या किताबों में संघर्ष करते हुए किसी किरदार को देखते हैं तो स्वतः ही उसके कष्ट खत्म हो जाने की कामना करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस किरदार में हम अपने आप को देखने लगते हैं। पर विडंबना यह है कि जिन खुशियों की कामना हम उस किरदार के लिए करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए स्वीकार नहीं कर पाते। असल में हमें लगता है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक समय था जब मैं भी सच्चाई से दूर भागती थी। मुझे लगता था कि किसी दिन मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। पर ऐसा करने पर भी कोई न कोई चुनौती बनी रही। नतीजा, हर बार मैं और ज्यादा शर्मिंदा हो गई। पर अब मैं समझ गई हूँ कि कमियां एक मजबूत किरदार गढ़ने के साथ एक मजबूत इंसान का भी निर्माण करती हैं। चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उनका सामना करना हमें जरूर मजबूती देता है। कमी है तो क्या गम है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर कोई कमी न हो। कुछ कमियां जन्मजात होती हैं, कुछ समय के साथ हम में पैदा हो जाती हैं। हम संघर्ष करने के लिए ही बने हैं। दुनिया में अनगिनत ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह ही सोचते, समझते, डरते और गिरते हैं। पर वो तमाम लोग प्यार के योग्य हैं। जीवन है तो चुनौतियां हैं। कमियां आपके व्यक्तित्व की परिचायक नहीं हैं, बल्कि वो उन हालातों को दर्शाती हैं जिनसे आप होकर निकले हैं। इसकी पूरी संभावना है कि किसी अन्य ने भी ठीक उन्हीं हालातों का सामना किया हो, पर जिन्होंने नहीं किया उन्होंने भी किसी अन्य रूप में संघर्ष अवश्य किया होगा। बेहतर मनुष्य बनने में मदद। जब हम अपनी कमियों के साथ स्वयं को स्वीकारना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर अपने आप ही दूसरों को समझने और स्वीकारने का गुण आ जाता है। दूसरे शब्दों में, जब हम स्वयं को लेकर बहुत कठोर होते हैं तो सामने वाले को भी उसी सोच के साथ देखते हैं। मैं अपने हर कष्ट और मुश्किल समय को खुलकर स्वीकारना चाहती हूँ, ताकि इस दुनिया में खुले दिल और दिमाग के साथ प्रेम और स्वीकार करने के भाव को लेकर चल सकूं। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने संघर्षों को स्वीकार करें, अपने घाव एक दूसरे से न छुपाएं। मेरा विश्वास है कि हम सभी यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं और प्यार के हकदार हैं। यदि मैं टूटकर फिर से संभल सकती हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कमजोरियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। ये संघर्ष जीवन का तोहफा है। अनूठा बनाती हैं गलतियां। पूर्णता एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है और न ही इसमें किसी प्रकार का रोमांच है। जो लोग कोई गलती नहीं करते हैं उनमें कोई अनूठापन नहीं बच पाता। इसके विपरीत हमारी कमियां दूसरों की दिलचस्पी हमारे भीतर पैदा करती हैं, क्योंकि कमियां ही हमें दूसरों से अलग और अनूठा बनाती हैं। कमियां हमें जोड़ती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी कठिनाइयां और संघर्ष दूसरों के सामने जाहिर नहीं करने चाहिए, जबकि सच यह है कि हमारी कमियां दूसरों के साथ हमें जोड़ती हैं। समान चुनौतियां और संघर्ष एक दूसरे की पीड़ा महसूस करने में मदद करते हैं और कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वर्षों तक मैं दूसरों के नजरिए के हिसाब से स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास करती रही। मैं चाहती थी कि लोग मुझे पसंद करें, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो मुझे असल में जानते ही नहीं वे भला मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हैं। मुझे यही समझ आया है कि सर्वोत्तम होने की बजाय इंसान होना हमें एक दूसरे से जोड़ता है। धन्यवाद।